क्या आप एक ऐसे ग्रह के बारे में जानते हैं जहां पानी नहीं बल्कि लोहे की बारिश होती है? क्या आप एक ऐसे ग्रह के बारे में जानते हैं जहां पर आसमान से बिजली की तेजी से कांच की बारिश होती है? या फिर क्या आप एक ऐसे ग्रह के बारे में जानते हैं जिसे हमारे ग्रह यानी अर्थ का डुप्लीकेट माना जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको ब्रह्मांड में मौजूद कुछ ऐसे अनोखे ग्रहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ईथोनम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ग्लियस 1132b, ऐसा माना जाता है कि यह ग्रह पूरी तरह से हैबिटेबल है और इसी वजह से इसे हमारे ग्रह का डुप्लीकेट भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ रहने पर आपको स्ट्रॉन्ग रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है जो सीधे जाकर जमीन से टकराती है। ये रेडिएशन कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि इन रेडिएशंस ने ग्लियस 1132b के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। पर हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी ये प्लैनेट अभी भी हैबिटेबल बना हुआ है और यही वजह है कि वैज्ञानिक इस ग्रह में बहुत ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। उनका कहना है कि इस ग्रह का होस्ट स्टार सन के साइज से करीब 20% जितने बड़े आकार का है और इसी वजह से ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के चलते यह ग्रह समय समय पर स्क्वीज और स्ट्रेच होता रहता है। इसलिए इस ग्रह को बहुत ही ज्यादा अनोखा माना जाता है। ब्लैक होल प्लैनेट ट्रेस 2b, ठीक ब्लैक होल की तरह यह ग्रह भी किसी भी तरह की रोशनी को निगलने की काबिलियत रखता है। बता दें कि यह ग्रह मात्र 1% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही अगर आपने इस ग्रह पर गलती से भी कदम रखा तो आपके लंग्स बलून की तरह फूलकर फट भी सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रह का वातावरण पूरी तरह से केमिकल्स से भरा हुआ है। इस ग्रह की गुत्थी सुलझाने में वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट रहे हैं। J1407b, इस ग्रह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर इस ग्रह पर कई सारे छल्ले यानी रिंग्स ना मौजूद होते तो अब तक यह ग्रह पूरी तरह से विलुप्त हो चुका होता। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस ग्रह के आसपास ये छल्ले बन रहे हैं और इन छल्लों के बनने से इस ग्रह और उसके होस्ट स्टार के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई। यही वजह है कि यह ग्रह अब तक सुरक्षित है। इस ग्रह के इर्द गिर्द मौजूद छल्ले कितने बड़े आकार के हैं इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि इन रिंग्स की रेडियस 19 मिलियन किलोमीटर के करीब है। शायद इसी वजह से इस ग्रह को अनोखा माना जाता है। कोरॉट 7b, आपको यह ग्रह दिखने में किसी रेड जायंट स्टार की तरह लग सकता है, पर सच्चाई तो ये है कि इस प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच की दूरी बहुत ही कम है। इसके साथ ही इस ग्रह का होस्ट स्टार भी सूरज की तुलना में करीब 360 गुना ज्यादा बड़ा है। इसी वजह से यह ग्रह दिखने में किसी लाल धधकती हुई आग की तरह लगता है। यह ग्रह सन से इतना ज्यादा पास है कि सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से यह ग्रह खुद को बचा नहीं पाता और यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि बड़े से बड़ा पत्थर या पिंड इस ग्रह की सतह पे पहुंचते ही न केवल जलकर खाक हो जाएगा बल्कि कुछ ही सेकंड के अंदर भाप बनकर आसमान में मौजूद बादलों में जा मिलेगा। बता दें कि यह ग्रह अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड भी है और ऐसा होने की वजह से यह ग्रह दूसरे ग्रहों की तरह रोटेट नहीं कर सकता और इसी वजह से इस ग्रह का एक हिस्सा बहुत ही ज्यादा गर्म है और उस हिस्से पर हमेशा दिन बना रहता है। वहीं दूसरी ओर इस ग्रह का बचा हुआ हिस्सा हमेशा ठंडा रहता है और उस हिस्से पर हमेशा रात रहती है। बता दें कि इस ग्रह पर बारिश के रूप में पानी नहीं बल्कि पत्थर की बरसात होती है जो लाइट की 10वें हिस्से जितनी तेजी से सतह पर गिरते हैं। इस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि यह ग्रह बहुत ही धीमी रफ्तार से अपने होस्ट स्टार की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले समय में यह ग्रह हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। HD 189733b, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह पर पानी की बूंदों की बारिश की बजाय कांच के टुकड़ों की बारिश होती है और ये कांच के टुकड़े आसमान से धीरे धीरे नहीं बल्कि गोली की रफ्तार से बरसते हैं। मतलब अगर आप इस ग्रह पर कदम रखते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि कुछ ही मिनटों के अंदर आपका शरीर कांच की तेज रफ्तार से आते हुए टुकड़ों की वजह से छलनी छलनी हो जाए। ऐसे में आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर इस ग्रह पर कांच के टुकड़े इतनी तेजी से क्यों गिरते हैं? तो बता दें कि इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज्यादा है
और इसलिए यहाँ इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इस अनोखे ग्रह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। WASP 76b नीले रंग का दिखने वाला यह ग्रह बाहर से भले ही शांत लगता हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस ग्रह का नीला रंग कुछ इसी तरह पड़ा है जिस तरह तेज और लपलपाती आग का रंग एक वक्त बाद नीला पड़ जाता है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ग्रह कितना ज्यादा गर्म होगा। बता दें कि 76b के हॉट और गैशियस होने की वजह से ही वैज्ञानिकों ने इसे अल्ट्रा हॉट जुपिटर नाम दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह ग्रह इतना ज्यादा गर्म क्यों है। दरअसल यह ग्रह अपने होस्ट स्टार से आने वाली रोशनी का करीब 94% हिस्सा अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से यह ग्रह इतना ज्यादा गर्म है, इतना गर्म कि यहाँ पर बारिश की हर एक बूंद का तापमान करीब 2400 डिग्री के करीब होता है। और क्योंकि इस ग्रह पर सतह नहीं मौजूद है, इसी वजह से इस ग्रह पर पानी की गर्म बूंदें आप पर कभी भी किसी भी दिशा से आ सकती है। यानी इंसान तो क्या, अगर इस ग्रह पर किसी धातु यानी मेटल को भी उतारा जाए तो वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बता दें कि यह ग्रह अपने चांद से एक तरह से टाइडली लॉक्ड है। यह ग्रह अपने चांद से इतना कस के लॉक्ड है कि यह ग्रह कभी भी रोटेट नहीं होता, और यही वजह है कि इस ग्रह के आधे हिस्से पर हमेशा दिन रहता है और आधे हिस्से पर हमेशा रात। जाहिर है इस वजह से इस ग्रह के आधे हिस्से पर कड़क ठंड पड़ती है और बाकी बचे हुए हिस्से पर तपा देने वाली गर्मी। और शायद यही वजह है कि इस ग्रह पर लोहे की बारिश होती है। अर्थ, धरती, दुनिया के सबसे अलग और अनोखे ग्रहों में से एक इसलिए मानी जाती है क्योंकि जिस तरह से इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई, पेड़ पौधे और इंसानों का जन्म हुआ, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में हमारा ग्रह किसी करिश्मे से कम नहीं है। लेकिन आज हमारे ग्रह की हालत दिन पर दिन खस्ता होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, और अगर हमने जल्द ही इस मुसीबत से निपटने का कोई उपाय नहीं खोजा तो हम जल्द ही अपना यह खूबसूरत ग्रह खुद ही नष्ट कर देंगे।